मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। फिर एक बार सुप्रीम एयर ट्रैवल्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम एयर ट्रैवल्स के CEO मोहम्मद तैयब वासिफ ने कहा कि टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए सुप्रीम एयर ट्रैवल्स को बदनाम किया जा रहा है और इन्होंने कहा कि इस फेक मैसेज को वायरल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तैयब वासिफ सुप्रीम एयर ट्रैवल्स की जानिब से कल रात से एक न्यूज़ वायरल हो रही है, उसके लिए मैं आप तमाम के सामने मुखातिब हूँ आज उसका खुलासा वजाहत करने के लिए। साथ ही साथ और मज़ीद ट्रैवल इंडस्ट्री की कुछ बातें बताऊँगा। साहब, ये कल एक फ़्लाइट मालदीव से मुंबई वापस आई है जिसके अंदर 100 पैसेंजर सुप्रीम ट्रैवल्स के है। बोल रही वो सुप्रीम ट्रैवल्स के पैसेंजर नहीं है। 100 पैसेंजर, तो फ्लाइट सुप्रीम ट्रैवल्स की नहीं थी। अगर सुप्रीम ट्रैवल्स के पैसेंजर होते तो हैदराबाद से इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट है मालदीव्स के लिए, तो हैदराबाद से भी जाते थे। हमारे पैसेंजर्स को मुंबई से क्यों भी जाते थे? 100 पैसेंजर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो फ्लाइट वापस आई है वो फ्लाइट हमारी नहीं है, एक बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी की फ्लाइट है जिसका हर स्टेट में, हर कंट्री में ब्रांच है। वो कंपनी की वो फ्लाइट है। वो फ्लाइट सुप्रीम का नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम वो फ्लाइट से सुप्रीम का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ और बात, ये वजाहत तो कर चुका हूँ, साथ ही साथ और कुछ बोलूँगा। ट्रैवल इंडस्ट्री जो भाई सऊदी अरब जाना चाहते हैं, 2 डोज जिसके हो गए हैं मुकम्मल, 14 दिन हो गए हैं, वो खतर से जा सकते हैं। खतर में कोई किस्म का क्वारंटाइन नहीं है। आजकल जो फेक सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, हर एयरपोर्ट पे, स्पेशली खतर एयरपोर्ट पे एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है। मालूम हो जा रहा है कि 2 टेस्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो बराए करम ऐसा मत करिए। 2 टेस्ट होने के बाद, 14 दिन मुकम्मल होने के बाद ही खतर जाइए। क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, होटल में रह सकते हैं, किसी दोस्त के पास, किसी अपनों के पास भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद वहां से सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब में भी 2 डोज लेने वालों के लिए सऊदी अरब में भी 7 दिन का क्वारंटाइन नहीं है। तो खास तौर से आज के दौर में जो क्वारंटाइन की जरूरतें हैं, 2 डोज लेना बहुत जरूरी हो चुका है। टेस्ट भी 2 आ गए हैं आजकल। एक 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले का एक टेस्ट है और एक हैदराबाद एयरपोर्ट GMR एयरपोर्ट पे भी एक नया इंस्टॉलेशन हुआ। 6 घंटे पहले एक टेस्ट होगा, उसको स्वैब टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। अगर उसमें कामयाब होते हैं स्वैब टेस्ट में, तो ही आपको आगे जाने दिया जाएगा, आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा, आपको फ्लाई करने दिया जाएगा। और दुबई इंशाल्लाह ये मंथ एंड तक खुलेगा। खतर भी खुलेगा, खतर तो ऑलरेडी खुला है। बहरीन खुलने वाला है, ओमान खुलने वाला है। कनाडा जो भाई जाना चाहते हैं, कनाडा के लिए भी 14 डेज क्वारंटाइन करके जाना जरूरी है, लाजिम है। सऊदी अरब जाने वाले भाइयों के लिए सर्टिफिकेट पे अटेस्टेशन जरूरी है। और US भी खुलने वाला है इंशाल्लाह। कुवैत के लिए भी कई सवालात थे, कुवैत के लिए भी कई भाई सवाल कर रहे थे। अभी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज आप लोग भी जो फॉरेन का गल्फ कंट्रीज वगैरह जाना चाह रहे हैं, क्वारंटाइन पैकेज की कीमत शुरू हमारे पास 90,000 से हुई थी, अब 2 लाख के आगे चली गई है। इंशाल्लाह फिर कम होने के इम्कानात है अगर गल्फ खुलता है। जैसे गल्फ में अरब कंट्रीज खुलते हैं, ओमान से खुलता है या खतर से खुलता है या दुबई से खुलता है, तो क्वारंटाइन पैकेज कम होगा। ऑलरेडी खतर खुल चुका है मगर 2 डोसेस वालों के लिए। अगर दुबई भी जाना चाहते हैं तो 2 डोज कंपलसरी। भाई आज के ट्रैवल पीरियड में खाली पासपोर्ट, वीजा और टिकट लेके जाने का दौर नहीं रहा ये। साथ ही साथ आपको 2 वैक्सीन लेना जरूरी है। 2 वैक्सीन के साथ 2 कोविड टेस्ट कराना भी जरूरी है। 2 कोविड टेस्ट हर मुल्क के लिए नहीं है, सिर्फ 1-2 मुल्क के लिए 2 कोविड टेस्ट हैं। वैसे और मजीद तफसीलात के लिए हमसे हमारे पेज को भी लाइक करिए सुप्रीम एयर ट्रैवल्स के। और आप तमाम मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वजाहत के लिए। ओमनी चैपल रोड के सामने है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6666696 है। अगर कुछ भी मजीद कॉल्स को लेके भाई थोड़े नाराज है कि भाई कॉल आंसर नहीं करते। भाई हम लोग 10-11 जने काम करने वाले, कॉल्स 200, 300, 400 आ रहे हैं, तो सारे कॉल्स को हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोशिश करते हैं जितने हो सके उतने कॉल्स को आंसर करने की। आप ऑनलाइन भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे पेज पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई देते हैं। हमारा ऑफिस एबिट्स चैपल रोड पे है, अपोजिट उदय ओमनी हॉस्पिटल नियर KL के बैक साइड हज हाउस है।
तो और मजीद मालूमात के लिए कभी भी रब्ता कर सकते हैं। अभी भी जो आप साइबर क्राइम में कंप्लेन किया जाएगा, कोर्ट में डिफेमेशन डालना की कोशिश चल रही है, हमारे लॉयर से बात चल रही है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा। इफेक्ट हुआ होगा इस ताल्लुक से सुप्रीम तो वो से उसके सबसे आप ज्यादा कस्टमर्स को क्या बोलना तेलंगाना चाहेंगे? में क्वारंटाइन पैकेज सुप्रीम एयर ट्रैवल्स के पैसेंजर्स गए, 1900 पैसेंजर्स गए और सबसे पहला पैसेंजर जाने वाला भी सुप्रीम एयर ट्रैवल से ही है। तो लोग बखूबी जानते हैं, 1-2 साल का नहीं है, रजिस्ट्रेशन है 2009 6 अगस्त की ऑफिस है, 12 साल से रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं किए हैं, किसी के साथ भी चीट नहीं किए हैं। और आप लोग जान सकते हैं, 1-2 मीडिया वाले भाई करे भी हैं, एबिट्स पुलिस स्टेशन में जाके ये 12 सालों में एक भी कंप्लेन है कि आप चेक कर सकते हैं, एक भी कंप्लेन, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के फजलो करम से एक कंप्लेन भी 12 साल में एक सिंगल कंप्लेन भी है कि आप चेक कर सकते हैं। पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, पैसेंजर कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, नाराजगी रहती है, मगर कोई चीट और फ्रॉड नहीं करते सुप्रीम ट्रैवल। ये खुसूसियत है, अल्लाह का करम है, हिदायत है अल्लाह ताला की, इसको अल्लाह बरकरार रखे। ऐसे ही आगे काम करेंगे ईमानदारी और दयानतदारी से। वायरल तो हर साल होते रहेगा, ये मेरी नहीं हर इंडस्ट्री में होता है। देखिए हर बदनाम करने की, वो होटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमारी इंडस्ट्री में भी आ गया है, ट्रैवल इंडस्ट्री में भी आ गया है। तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उनके ऊपर तनकीद होती है, उनको कोशिश किया जाता है किसी तरह से सताने की, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो फ्लाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो भी टेक्स्ट मैसेज को वायरल किया जा रहा है स्पेशली व्हाट्सएप पे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, साइबर क्राइम में कंप्लेन किया जाएगा, जितने भी लीगल एक्शन हो सकते हो करेंगे। इंशाल्लाह कोर्ट को भी जाएंगे, डिफेमेशन फॉलो करेंगे, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाएगा। जो गंदी हरकतें कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा कि आगे के लिए। तो साल में 1-2 बार ऐसी कोशिश करते हैं कि सुप्रीम एयर ट्रैवल्स को बदनाम करने की। अल्लाह का एहसान अजीम है, अल्लाह का करम है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमको तकब्बुर रियाकारी से बचा के रखे और अरगन से बचा के रखे। आप लोगों की खिदमत में अल्लाह हमसे और काम ले, आप लोगों से हमसे आपके ज़रिए बनाए। जो लोग भी परेशान हैं तेलंगाना में बाहर जाने के लिए, किसी भी मुल्क के बाहर जाने के लिए, अल्लाह उनका हमको ज़रिया बनाए। कम से कम लोगों की पैकेज बनाए, कम से कम पैकेज में लोगों को बनाने का जरिया बनाए। और इंशाल्लाह मजीद तफसीलात देते रहूँगा। मीडिया वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।